जय हिंद। 10th क्लास। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्नावली 8.4 कर रहे थे त्रिकोणमिति में। क्वेश्चन नंबर प्रश्नावली 8.4 का क्वेश्चन नंबर 8th हो गया था, हाँ 7th हो गया, 8th हो गया। चलिए अब बात करेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 है इसका cos 1a माइनस का साइन ए, cos 1a माइनस साइन ए, cos 1a माइनस साइन ए इंटू में सेक ए माइनस का cos a, इसके बराबर लाना है अपने को 1 अपॉन में tan a प्लस का cot a। ठीक है, ये है हमारे पास क्वेश्चन। cos 1a माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए बराबर लेकर आना है 1 अपॉन में tan a प्लस का cot a। चलिए तो देखिए LHS लेफ्ट हैंड साइड में ज़्यादा दिया हुआ है तो लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चलेंगे। LHS बराबर है cos 1a माइनस साइन ए इंटू में सेक ए माइनस कॉस ए। ठीक है, देखिए सभी चीज़ें अलग अलग हैं हमारे पास, बहुत सारी चीज़ें हैं, साइन है, कॉसेक है, सेक है, कॉस है, तो पूरे क्वेश्चन को साइन और कॉस में बदल के सॉल्व कर लेते हैं। कॉसेक थीटा बराबर होता है 1 अपॉन में साइन थीटा यानी 1 अपॉन साइन ए हो जाएगा, माइनस का साइन ए यहाँ तो है ही। ठीक है, यहाँ पर सेक को कॉस में बदल सकते हैं, सेक थीटा बराबर होता है 1 अपॉन में कॉस थीटा, ये लगा दिया, इंटू में कॉस ए ऐसा का ऐसा ही। ठीक है, जो भी सूत्र लगाए हैं यहाँ पर अपन साइड में वो लिखेंगे, वो दिखने चाहिए यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। भिन्न हैं कैसे सॉल्व होंगी, एलसीएम लेकर। साइन ए के बटे कुछ नहीं, एक और साइन ए का एलसीएम आ जाएगा साइन ए। ठीक है, त्रियक गुणा करते हैं या भाग देकर सॉल्व करोगे तब भी वही आएगा, त्रियक गुणा करके सॉल्व कर लोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर 1 का गुणा 1 में करोगे 1 आ जाएगा, माइनस ऐसा ही साइन ए का गुणा साइन ए में करेंगे तो साइन स्क्वायर ए आ जाएगा, इंटू में यहाँ पर भी देखिए इस ब्रैकेट में ये भी भिन्न है, एलसीएम लेकर सॉल्व कर लें। कॉस ए के बटे कुछ नहीं, 1 कॉस ए और 1 का एलसीएम आ जाएगा कॉस ए, त्रियक गुणा करके सॉल्व कर सकते हैं। 1 का गुणा 1 में करोगे 1 माइनस कॉस ए का गुणा कॉस ए में होगा तो कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, बराबर ऐसा करने पर देखिए सूत्र बन गया यहाँ पर 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा बटे में साइन ए ऐसा का ऐसा ही। ठीक, इंटू में ब्रैकेट का चिन्ह हटा रहे हैं, इंटू लगा रहे हैं। यहाँ पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा होता है बटे में कॉस ए ऐसा का ऐसा ही। ठीक है, देखिए अब जो कट रहा है उसे काट दे। देखिए यहाँ पर ये कॉस है, ये कॉस है, एक कॉस ए से एक कॉस ए कैंसिल, ऐसे ही यहाँ पर एक साइन ए से एक साइन ए कैंसिल, तो ऊपर हमारे पास यहाँ पर बचा हुआ है एक कॉस ए, इंटू में यहाँ पर बचा हुआ है साइन ए, नीचे वाले तो कैंसिल ही हो गए। व्यवस्थित करके लिख दें, यानी साइन ए को पहले लिख रहे हैं, इंटू में कॉस ए लिख रहे हैं। ठीक है, बस अब ये एलएचएस अपना इतना ही सॉल्व हो सकता है, आगे इसको सॉल्व नहीं कर सकते, ये नहीं ला सकते हैं, इसको बना दिया अपन ने समीकरण नंबर 1। तो एलएचएस को सॉल्व करने पर ये आया है, इसलिए अब आरएचएस लेंगे, अगर अपन राइट हैंड साइड लेंगे तो इसको भी सॉल्व करने पर यही आना चाहिए, साइन ए इंटू कॉस ए। अगर ये आ गया तो एलएचएस बराबर आरएचएस हो जाएगा, नहीं तो बराबर नहीं होगा, सिद्ध नहीं होगा। ठीक है, तो आरएचएस है हमारे पास 1 अपॉन में tan a प्लस का cot a। चलिए तो बराबर 1 अपॉन में सूत्र लगा दें, टेन और कॉट दोनों को साइन और कॉस में बदल दें क्योंकि आंसर साइन और कॉस में ही चाहिए। टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे में कॉस थीटा, ये लगा दिया, प्लस कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे में साइन थीटा, ये लगा दिया। ठीक है, देखिए ऊपर एक तो ऐसा ही, नीचे यहाँ पर, नीचे देखिए यहाँ पर, ये देखिए भिन्न हैं कैसे सॉल्व होंगी, एलसीएम लेकर। कॉस ए और साइन ए का एलसीएम साइन ए इंटू में कॉस ए ही आएगा, यहाँ से आ जाएगा कॉस ए, यहाँ से आ जाएगा साइन ए। त्रियक गुणा करके सॉल्व कर सकते हैं या भाग देकर भी सॉल्व करोगे तब भी वही आने वाला। साइन ए का गुणा साइन ए में करेंगे तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, प्लस ऐसा ही लगाया, कॉस ए का गुणा कॉस ए में हुआ तो कॉस स्क्वायर ए हो गया, ऊपर एक ऐसा ही बटे में, यहाँ देखिए नीचे
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बन रहा है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1 होता है, तो 1 लिखा, अपॉन में साइन ए इंटू में कॉस ए, ऐसा का ऐसा ही, बराबर देखिए 1 के भाग में है ये पूरी संख्या, 1 बटे साइन ए, भाग में है, गुणा में बदल दें, गुणा में बदलने पर संख्या पलट जाती, अंश बटे हर का क्या हो जाता है? हर बटे अंश, यानी साइन ए इंटू में कॉस ए ऊपर पहुंच जाएगा और बटे में आ जाएगा 1। चलिए 1 का तो कोई मतलब ही नहीं है, या साइन ए इंटू कॉस ए का गुणा 1 में करेंगे तो साइन ए इंटू कॉस ए ही आ जाएगा, नीचे 1 का कोई मतलब नहीं। ये बन गया हमारा समीकरण नंबर 2 बन गया। तो देखिए जितना LHS को सॉल्व करने पर आया था साइन ए इंटू कॉस ए, उतना ही RHS को सॉल्व करने पर आया साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, तो समीकरण 1 में LHS का जितना मान है उतना ही समीकरण 2 से है, यानी अपन दोनों समीकरण से लिख सकते हैं समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या लिख सकते हैं? जितना LHS आया है उतना ही RHS आया है, यानी LHS बराबर RHS, दैट्स प्रूव्ड। देखिए हो गया सिद्ध। ठीक है, तो ये अभी तक पहला क्वेश्चन आया इस प्रश्नावली में जिसमें अपने को LHS अलग सॉल्व करना पड़ा और RHS अलग सॉल्व करना पड़ा, तब आंसर आया जाके। ठीक है, नहीं तो अभी तक LHS लेते थे RHS आ जाता था, या RHS लेते थे तो LHS आ जाता था। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 के बाद पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, सूत्र याद कीजिए अच्छी तरीके से, जितने भी त्रिकोणमिति के सूत्र हैं आप याद कीजिए उन्हें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 10 है 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए अपॉन में दिया हुआ है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर है हमारे पास 1 माइनस का 10a अपॉन में 1 माइनस का कॉट ए, 1 माइनस का कॉट ए का होल स्क्वायर बराबर है हमारे पास 10 स्क्वायर ए, 10 स्क्वायर ए। चलिए देखिए ये इसमें अब 3 भाग हैं, अभी तक अपने को 2 भाग दिए रहते थे, एक LHS मान लेते थे, दूसरा RHS, लेकिन अब इसमें कितने भाग हैं? 3 भाग हैं, पहला, दूसरा, ये तीसरा। ठीक है, तो कैसे सिद्ध करेंगे? पहला भाग लेंगे, देखो ये तीनों आपस में बराबर लिखे हैं, मतलब पहले को सॉल्व करने पर 10 स्क्वायर ए आना चाहिए और दूसरे भाग को सॉल्व करने पर भी यही आना चाहिए, तो तीनों भाग बराबर हो जाएंगे, यही है यहाँ पर। चलिए देखिए, तो पहला भाग ले लेते हैं, ये लिखा पहला भाग, फर्स्ट पार्ट लिया, यहाँ पर क्या है 1 प्लस का 10 स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस का कॉट स्क्वायर ए। देखिए सूत्र होते हैं ये सीधे, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ लिखेंगे भी साइड में आप लोग। ठीक है, अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है? कोसेक स्क्वायर थीटा, ये भी सूत्र दिखना चाहिए, बराबर सेक और कोसेक आ गए, अलग अलग चीजें हैं, साइन और कॉस में बदल दो। सेक थीटा बराबर 1 अपॉन में कॉस थीटा होता है, स्क्वायर है सेक पर तो स्क्वायर हो जाएगा, यानी 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, अपॉन में नीचे कोसेक स्क्वायर है, कोसेक स्क्वायर थीटा या कोसेक थीटा बराबर होता है 1 अपॉन में साइन थीटा, स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, बराबर 1 के भाग में है कॉस स्क्वायर ए, ऐसा ही 1 के भाग में कॉस स्क्वायर ए, ऐसा ही इसके भाग में है ये पूरी संख्या, गुणा में बदल दीजिए, गुणा में बदलने पर संख्या पलट जाएगी, 1 बटे साइन स्क्वायर ए का क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर ए बटे में 1। ठीक है, ऊपर का गुणा ऊपर, नीचे का गुणा नीचे, साइन स्क्वायर ए का गुणा 1 में करोगे तो साइन स्क्वायर ए आ गया, बटे में कॉस स्क्वायर 1 का गुणा 1 में करोगे तो कॉस स्क्वायर ए आ गया। देखिए फिर से सूत्र बन रहा है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या होता है? टेन थीटा, चूंकि इन पे स्क्वायर है इसलिए 10 पे भी स्क्वायर आ जाएगा, 10 स्क्वायर ए आ गया। तो देखिए पहले भाग को सॉल्व किया इसको तो 10 स्क्वायर ए आ गया कि नहीं आ गया? ये बन गया हमारा समीकरण नंबर 1, पहला भाग सॉल्व कर लिया। चलिए अब दूसरा भाग सॉल्व कर ले, सेकंड पार्ट, दूसरा भाग लेते हैं। ये है हमारे पास 1 माइनस का 10a बटे में है 1 माइनस का कॉट a, लेकिन अब होल स्क्वायर है तो 10 और कॉट, साइन और कॉस हम बदल के सॉल्व कर लेते हैं, अलग अलग है। 1 माइनस
टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा लगाया, ये दिखना चाहिए इधर साइड में, अपॉन में 1 माइनस कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे में साइन थीटा लगाया, ये दोनों सूत्र साइड में दिखना चाहिए बराबर। सिर्फ अब ऊपर देखिए, ऊपर वाला इतना भिन्न है, देखिए एलसीएम लेकर सॉल्व करें, एक के बटे कुछ नहीं एक, तो एलसीएम ले, एक और कॉस ए का एलसीएम कॉस ए ही आएगा, एक और कॉस ए का एलसीएम कॉस ए, त्रियक गुणा कॉस ए का गुणा एक में करोगे कॉस ए आ जाएगा, माइनस ऐसा ही एक का गुणा साइन ए में करोगे साइन ए आ जाएगा। देखिए अभी ऊपर वाला सॉल्व किया, नीचे ये वाला भाग का निशान ऐसा ही, अब नीचे वाला सॉल्व करेंगे, एक के भाग में कुछ नहीं, कितना मान लें एक, एलसीएम लें, एक और साइन ए का एलसीएम साइन ए ही आएगा, त्रियक गुणा कर दीजिए, साइन ए का गुणा एक में करेंगे तो साइन ए आएगा, माइनस ऐसा ही एक का गुणा कॉस ए में करेंगे तो कॉस ए आएगा, ये आ गया, ठीक है। और इसके ऊपर है होल स्क्वायर, तो ये लगा दिया होल स्क्वायर। चलिए देखिए अब भिन्न के बटे में भिन्न है, भाग के बटे में भाग है, तो ऊपर कितना है कॉस ए माइनस का साइन ए, और बटे में इसके भाग में है कॉस ए, यही है, कॉस ए माइनस साइन ए के भाग में है कॉस ए, और इसके भाग में है ये पूरी संख्या, भाग में है गुणाम बदल दें, गुणाम बदलने पर संख्या पलट जाती है, अंश बटे हर, क्या हो जाएगा हर बटे अंश, यानी साइन ए पहुंच जाएगा ऊपर और बटे में आ जाएगा साइन ए माइनस का कॉस ए, ऐसा ही हो जाएगा, और ऊपर है होल स्क्वायर, तो ये ऐसा ही, ठीक है। चलिए देखिए अब इन दोनों को अपन काट सकते हैं, काट सकते हैं, देखिए कॉस है इसमें भी कॉस है, साइन है इसमें भी साइन है, लेकिन इसमें साइन है प्लस का है, इसमें माइनस का है, इसमें कॉस है प्लस का है, इसमें कैसा है माइनस का, लेकिन एक जैसा बना सकते हैं माइनस कॉमन लेकर, या तो इसको बदल सकते हैं या इसको, किसी को भी बदल दो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, मान लो इसको बदल दें अपन, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, बड़ा ब्रैकेट लगा रहा हूं मैं यहाँ पर, इन दोनों में से माइनस लिया कॉमन, माइनस क्या किया कॉमन, जैसे ही माइनस कॉमन लेंगे इन संख्याओं के चिन्ह बदल जाएंगे, जो प्लस की है वो माइनस की हो जाएगी और जो माइनस की है वो प्लस की हो जाएगी, तो माइनस का साइन ए हो गया प्लस का साइन ए, और प्लस का कॉस ए हो गया माइनस का कॉस ए, ठीक है। और इसके भाग में कॉस ए ऐसा का ऐसा ही लिखा, इनटू में यहाँ पर ये ऐसा ही साइन ए, बटे में ये भी ऐसा ही साइन ए माइनस का कॉस ए, और पूरे का है होल स्क्वायर, होल स्क्वायर है। देखिए तो ऐसा करने पर साइन ए माइनस कॉस ए से साइन ए माइनस कॉस ए कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचा है देख लीजिए यहाँ पर, बराबर बड़े ब्रैकेट के अंदर बचा हुआ है माइनस, माइनस ऐसा ही लगाया, ऊपर बचा हुआ है साइन ए और नीचे बचा हुआ है कॉस ए और है होल स्क्वायर। चलिए स्क्वायर कर लें अब, तो माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, साइन पर स्क्वायर करोगे तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, यही हो जाएगा, या और चाहो तो और बदल दो, माइनस ऐसा ही साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या होता है टेन थीटा, यहीं पर लगा दिया पहले ही, बाद में भी चाहते तो बाद में ही बदल सकते हो, ठीक है। अब स्क्वायर कर लो, माइनस का स्क्वायर करोगे प्लस हो जाएगा, टेन थीटा का स्क्वायर करोगे तो टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। चलिए देखिए तो दूसरे भाग को सॉल्व करने पर भी टेन स्क्वायर ए आया, पहले भाग को सॉल्व किया तब भी टेन स्क्वायर है, दूसरे भाग को सॉल्व किया तब भी टेन स्क्वायर है, समीकरण नंबर 1 के बाद 2 आया, आ गया। तो अपन दोनों को लिख देंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या लिख देंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, या ऐसा लिख देंगे पहला भाग बराबर दूसरा भाग बराबर तीसरा भाग, तीनों भाग आपस में बराबर हो गए, या जो क्वेश्चन में बोला है वो लिख दो, समीकरण 1 व 2 से ये बराबर ये डैश प्रूव्ड, बात आ गई समझ में। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 10 हो गया, ये लास्ट क्वेश्चन था, लेकिन अपन ने बीच में एक क्वेश्चन छोड़ा हुआ था जिसको मैंने बोला था एक एग्जाम